मेटल सेक्टर की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक में सोमवार को गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट खुलने के साथ ही स्टॉक जो है वो लाल निशान पर ट्रेंड करने लगे हैं। उसने 1018 रुपए के अपने इंट्राडे लो लेवल को भी टच किया। ये गिरावट कंपनी के मजबूत तिमाही के नतीजों के बाद भी देखने को जो है वो मिल रही है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल को स्टॉक पर पूरा भरोसा है और उन्होंने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह भी दी है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसे कैसे। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि शुक्रवार को जेएसडब्ल्यू स्टील ने बताया कि उसने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल 2184 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कमाया। ये पिछले साल इसी अवधि में हुए 845 करोड़ रुपए के प्रॉफिट से 158% अधिक है। इसके अलावा कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 43,147 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की समान तिमाही के 42,943 करोड़ रुपए की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने बताया कि तिमाही के लिए उसका एबिटडा 7,576 करोड़ रुपए रहा, जिसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17.6% रहा। ये पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 37% की वृद्धि है। कंपनी ने कहा कि ये जो वृद्धि है मुख्य रूप से इसलिए हुई क्योंकि उसने अधिक प्रोडक्ट बेचे और कोकिंग कोल यानी कि स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख कच्चा माल पर कम खर्च किया। जेएसडब्ल्यू स्टील ने इस तिमाही में 6.69 मिलियन टन स्टील बेचा, जो कि पिछले साल इसी अवधि में बेचे गए 6.12 मिलियन टन से 9% जो है वो अधिक है। कंपनी ने यह बताया कि थोक और रिटेल की बिक्री दोनों में पिछले साल की तुलना में 12% की वृद्धि हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील ने इस तिमाही के दौरान भारत में 5.96 मिलियन टन स्टील बेचा, जो कि पिछले साल की अवधि की तुलना की अगर बात करें तो ये 12% ज्यादा है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इसमें एक्सपोर्ट में 20% की जो है वो गिरावट देखने को मिली है। इस तिमाही में इसके भारतीय ऑपरेशन से बेचे गए स्टील का निर्यात केवल 7% था, जिसका मुख्य कारण वैश्विक मांग कमजोर थी और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता थी। मोतीलाल ओसवाल ने फिर से जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर को खरीदने की सलाह दी है और इसकी टारगेट प्राइस जो है इसको 1,180 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक जो है वो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले तिमाही की तुलना में बिक्री जो है वृद्धि धीमी रहने के बावजूद कंपनी ने अच्छी कीमत बनाई रखी है। वहीं आपको बता दें कि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 और 27 दोनों में जेएसडब्ल्यू स्टील का राजस्व जो है वो 10% से ज्यादा बढ़ेगा। ये वृद्धि इसलिए अपेक्षित है क्योंकि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्षमता का विस्तार कर रही है और स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना भी इसमें देखने को मिल रही है। उनका यह भी मानना है कि इस दौरान कंपनी का लाभ मार्जिन बढ़कर 18 से 19% हो जाएगा, जिससे भारत में स्टील की बेहतर कीमतों और सुरक्षात्मक करों यानी कि सेफगार्ड ड्यूटी से मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।